उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह में पधारने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद भी देता हूँ कि अपने व्यक्तिगत समय में से आपने समय निकाली। मंचासीन सभी अतिथियों सहित आप सबका मेरी ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। हमारी जो जलवायु है, यहाँ की भूमि की जो गुणवत्ता है, वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से 80% से ज़्यादा हमारा भूभाग सिंचित क्षेत्र के भीतर आता है और विगत वर्षों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ के आच्छादन की सघनता को हम कैसे विस्तार स्वरूप दें। इस संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो 2024-25 का खरीफ सीजन रहा है, हम लोगों ने कृषि विभाग और उद्यान विभाग के प्रयासों से 14.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन आच्छादित रही। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उस समय 5 लाख से हेक्टेयर से भी कम उत्तर प्रदेश के भीतर जायद की फसल उगाई जाती थी। मुख्य रूप से जो जायद की तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी टाइप की जो हमारी प्रजातियां हैं सब्जियों की, वही होता था और बहुत मामूली एरिया के भीतर बाजरे की खेती होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। इस साल जायद में 4.5 लाख हेक्टेयर से 5 लाख हेक्टेयर के करीब मक्के का उत्पादन लक्षित ये प्रयास किए गए हैं उत्तर प्रदेश के किसानों के समृद्धि को बढ़ाए जाने की दृष्टि से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदारतापूर्वक विभिन्न हमारी परियोजनाओं को की सहमति दिया। हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना संचालित कर रहे हैं। सभी वहाँ पर हमारे सातों जनपद कुछ आच्छादित हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के भीतर गो आधारित खेती के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है। साथ साथ में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के संसाधनों से दलहन उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए और तिलहन उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए दलहन योजना और तिलहन योजना निःशुल्क मिनी किट उसके वितरण कर रहे हैं। लगभग 50 लाख से ज़्यादा मिनी किट विगत वर्षों में किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का परिणाम ये रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की दलहन का उत्पादन जो उस समय 23.5 लाख मीट्रिक टन के करीब होता था हमारी सरकार बनने के समय, आज वो बढ़ करके 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो रहा है। और इसी प्रकार से तिलहन का उत्पादन जो 12 लाख मीट्रिक टन के करीब था, अब 30 लाख मीट्रिक टन के करीब हम बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य दलहन और तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार विकसित भारत का जो संकल्प रखा, उस संकल्प के भीतर जहाँ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसमें कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत वर्षों में जो प्रयास हुए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, उपकार के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और प्रगतिशील किसानों और किसान भाइयों के द्वारा, उसके कारण राज्य का इस साल जो अभी गुजरा हुआ साल है 2024-25, उसमें 725 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो अपने एक रिकॉर्ड उत्पादन है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रही है, किसानों की आमदनी उससे गति मिल रही है। जरूरत इस बात की जो चुनौतियाँ हैं कृषि क्षेत्र के भीतर, आज चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन की है, मौसम के भीतर अस्थिरता है और इन सारे चैलेंजेस के भीतर टिकाऊ खेती हम कैसे कर सकें, सस्टेनेबल खेती कैसे कर सकें, यह प्रयास हमको बहुत विस्तारपूर्वक गहनता के साथ उस प्रयास को हमको चलाना है।